उत्तराखंड में थम गया चुनाव प्रचार। 2 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में होगी आर पार लड़ाई। उपचुनाव के निर्वाचन आयोग ने पूरी की तैयारियां, सभी पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। अधिकारियों को दे दिए गए दिशा निर्देश, 10 जुलाई से होगा महामुकाबला। बद्रीनाथ और मंगलौर की सीट पर होगा उपचुनाव, जाने क्या है दिलचस्प समीकरण। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए रणभूमि तैयार हो चुकी है। चुनाव प्रचार थम चुका है, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों ने यहां जीत के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के लिए सीएम धामी ने खूब जोर शोर से चुनाव प्रचार किया। दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार की जीत के लिए सीएम धामी ने कई रैलियां की। बता दें कि उत्तराखंड में जिन 2 सीटों पर ये उपचुनाव होने जा रहे हैं, उनका किस्सा अपने आप में काफी दिलचस्प है। दोनों सीटों के बारे में विस्तार से बताने से पहले हम आपको चुनाव की तैयारियों के बारे में पहले बता देते हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। आईआईटी रुड़की के कॉन्वोकेशन हॉल में चुनाव ड्यूटी में लगे समस्त फोर्स के साथ डीएम धीरज गबरियाल और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बैठक की। इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर मतदान पूरे होने की प्रक्रिया तक अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। कल 10 तारीख को मंगलौर चुनाव में जाना है। इसको लेके पुलिस के प्रबंधन को एक ब्रीफिंग हम लोगों के द्वारा की गई थी, जिसमें संपूर्ण क्षेत्र को, मंगलौर विधानसभा क्षेत्र को 2 सुपर जोन और 4 जोनों में विभाजित करके करीब 1000 के आसपास आदमी ने लगाया है। तो अलग अलग सेक्टरों में, और जितने हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं उसको विशेष रूप से चयन करके वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है, ताकि सुरक्षित और अच्छे माहौल में इलेक्शन पैड। अब जरा इन तैयारियों की तस्वीरों को भी देख लीजिए। मैदान तैयार है। बद्रीनाथ और मंगलौर के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की निगरानी में 193 पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड की इन 2 सीटों पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। पहाड़ की जिन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उनमें से एक बद्रीनाथ सीट है। मार्च 2024 में यहां से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी का दामन थाम लिया था। तब से ये विधानसभा सीट खाली थी। आपको बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। इस विधानसभा सीट का धार्मिक और स्ट्रेटेजिक महत्व माना जाता है। इस सीट पर कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को ही अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने लखपत सिंह बुटोला को मैदान में उतारा है। बता दें कि लखपत सिंह पोस्ट ग्रेजुएट हैं। चलिए अब आपको मंगलौर सीट के बारे में बताते हैं। ये विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार जिले का हिस्सा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सरवत करीम अंसारी इस सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन अक्टूबर 2023 में उनका निधन हो गया। तभी से ये सीट खाली है। ये एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने यहाँ बाहरी नेता पर दांव लगाया है। बीजेपी ने हरियाणा से आने वाले करतार सिंह भड़ाना को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन को प्रत्याशी बनाया है। तो बसपा की तरफ से पूर्व विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है कि बीजेपी लगातार उत्तराखंड में पिछली 2 बार से विधानसभा चुनाव जीत रही है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस अब काफी मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए दोनों ही सीटों पर जीत जरूरी है, क्योंकि बद्रीनाथ में कांग्रेस ने 2022 में जीत हासिल की थी, लेकिन राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस एक बार फिर से इस जीत को अपने कब्जे में लेना चाहेगी। वहीं मंगलौर सीट तो दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मंगलौर में अभी तक बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई है, इसलिए वो अपना यहाँ खाता खोलना चाहेगी। वहीं कांग्रेस जीत के साथ यहाँ बसपा के विजय रथ को रोकना चाहेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में होना है। इससे पहले ये उपचुनाव सीएम धामी के लिए भी सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि सीएम धामी ने उत्तराखंड के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। सीएम धामी ने उत्तराखंड को पहला राज्य बनाया,
जहां CAA लागू किया गया। इसके अलावा नकल विरोधी कानून भी सबसे पहले प्रदेश में लागू किया गया। ऐसे में देखना होगा कि क्या सीएम धामी 2027 के चुनाव से पहले इन 2 सीटों पर बीजेपी को चुनाव जितवा पाते हैं या नहीं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।